तो हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और अभी हमारी चल रही एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के पहले दो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम अपने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमें यूज करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। जो दो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, तीन क्वेश्चन सॉरी। ओके, तो इसका हम पहला क्वेश्चन जो करते हैं वन क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें तीन नंबर्स जो दिए हैं वो है 12, 15 एंड 21। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लाइन से इन तीनों नंबर्स को यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। 12 को लिखना है, फिर हमें लिखना है 15 को, उसके बाद हमें लिखना है 21 को, और इनके फैक्टर्स को यहाँ पे इनके सामने लिख देना है। 12 के फैक्टर जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 2 सॉरी 2 इंटू 3। 12 के फैक्टर से आएंगे। 15 का फैक्टर हम निकालेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 5, और 21 का फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हमने कर लिया। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था, हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनका पेयर बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में तीन अलग अलग नंबर है, तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने, ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो तीनों में प्रेजेंट हो, जिनका तीनों के साथ पेयर बन रहा हो। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें वो नंबर मिल रहा है 3, जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम इसके फैक्टर्स में लिखेंगे 3, और 3 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका फैक्टर बन रहा हो, तो 3 वुड बी आर एचसीएफ। एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब बारी है एलसीएम निकालने की, और एलसीएम निकालने का तरीका हमने बताया है कि पहले वो नंबर जिसके फैक्टर बन रहे हो उसको हमें लिख लेना, जो कि हमारा है 3। तो 3 को हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय, अब उसके अलावा जो भी बच रहा हो वो हम लिख देंगे। तो हमारे फर्स्ट वाले 12 के फैक्टर में से क्या बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बच रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड वाले में बचा है 5, और थर्ड वाले में बचा 7, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 420। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमने निकाल लिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला भी प्रूव किया था, जो प्रूविंग होती है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। वो दो नंबर्स के केस में होता है, यहाँ पे तीन नंबर हमारे हैं, तो हमें उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। और हम चाहें तो इनको ऐसे बॉक्स में ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसको साफ साफ एचसीएफ। देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा, हम जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं, और 10th में आपकी कॉपी जाएगी एक एग्जामिनर के पास में, और एग्जामिनर के पास में दिन की सैकड़ों कॉपियाँ होती हैं चेक करने के लिए। तो वो हर कॉपी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है, इसलिए अपने आंसर को हमेशा ऐसे विजिबल लिखें। पॉसिबल हो तो उसको एक बॉक्स बना के बॉक्स के अंदर ऐसे कवर कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर कितनी भी स्पीड में देखे उसको आपका आंसर दिख जाए और वो आपको यहाँ पे मार्क देके आगे बढ़ जाए। अदरवाइज आप सारा क्वेश्चन सही करेंगे, बट अगर एग्जामिनर आपका आंसर नहीं देख पाएगा सही तरीके से तो शायद आपको नंबर ना मिले। आपको अपनी कॉपी को एग्जामिनर के लिए इजी बनाना है, कि इजी टू चेक, कि उसको आपकी कॉपी पे टाइम ना देना पड़े, तो आपको अच्छे नंबर देके जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया। अब हमें करना है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें जो नंबर्स दिए हैं वो है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। अब अगर आप इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना ही नहीं, इस क्वेश्चन में ट्रिक है। ट्रिक क्या, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका फैक्टर निकालना तो सबसे आसान है। आप अगर इनके फैक्टर्स निकालेंगे, आपने यहाँ पे लिखा 17, आपने यहाँ पे लिखा 23, और आपने यहाँ पे लिखा 29। 17 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 17, या 1 को हम इग्नोर ही कर देते हैं, बिकॉज काम तो आते नहीं कि मल्टीप्लाई डिवाइड में, फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, हटा दीजिए। 23 का फैक्टर 23 होगा, और 29 का फैक्टर 29 होगा। तो जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो इनका एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर हम इस 1 को लिख भी देते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो इन सब में कॉमन है। और एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, इन तीनों नंबर्स को ही हम आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, और इन तीनों को आपस से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो है
11,339। अब हमें अपने आंसर को यहाँ पर साफ-साफ लिख देना है। HCF इज़ इक्वल टू 1 एंड LCM इज़ इक्वल टू 11,339 को एक बॉक्स में कवर करना। आप बॉक्स ऐसे मत बनाइएगा, आप बॉक्स बनाइएगा प्रॉपर स्केल का यूज़ करके। यहाँ पर हम टाइम बचाना चाह रहे हैं इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, वरना हम भी कर सकते हैं। हमारे पास में ऑप्शन है सीधी लाइन खींचने का। अभी कोई बच्चा कहेगा सर एक बार दिखा दीजिए, तो हम एक बार वो ऑप्शन दिखा भी देते हैं। चलो, जो चाहें तो वीडियो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ये सीधी लाइन बन जाएगी। बन गया? इट्स दैट सिंपल। ओके, हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन में दिया है 8, 9 एंड 25। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन! 8, 9 एंड 25, ये तो क्लास 7 का बच्चा कर लेगा। खैर, दिया है तो हमें करना है। यहाँ पे लिखते हैं हम 8 सबसे पहले, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। 8 लिखा, हमने 9 लिखा और लिखा 25। 8 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 5। क्या आपको इनमें कहीं कुछ भी कॉमन मिल रहा है? ये प्राइम नंबर्स नहीं है, बट इसके बावजूद हमें इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो जब कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलता है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है? हमारा एचसीएफ हो जाता है 1 और हमारा एलसीएम हो जाता है उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो भी आता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25 और ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1800। अच्छा, आपको हम मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जो कुछ बच्चे कहते हैं ना कि मेरी कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। जब भी कभी मल्टीप्लाई करने का या ऐड करने का आएगा तो आपकी कोशिश करनी है, आपको ऐसे नंबर्स ढूँढने हैं जो 10, 100 या 1000 बना रहे हैं। जैसे अगर आप देखें 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 100 या 200 जैसा आएगा। अगर 25 को अगर हम 8 को ब्रेक करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 में, आप ये आपको अपने माइंड में करना है। आपने 20 इसको 2 इंटू 4 में ब्रेक किया, 25 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 100 और 100 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 200। तो 25 एट्जा हो जाएगा 200 और 200 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 200 नवा करेंगे 1800, मतलब 1800 आपका सोल्यूशन। यहाँ पे माइंड में मल्टीप्लाई करने पर आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमने आंसर निकाल लिया है। अब फिर से हमारी बारी है अपने आंसर को साफ साफ लिखना है। आपका आंसर कितना भी छोटा आए या कितना भी बड़ा आए, आपको हमेशा एक बॉक्स बना के उसके अंदर अपने आंसर को लिखना है जिससे आपके एग्जामिनर को साफ-साफ दिख सके। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप यूट्यूब पर हमारे बाकी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।